जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिए, बीआरओ ग्रिफ में जो आपकी नई वैकेंसी है वो ऑफिशियली आउट हो चुकी है और ये जो आपकी वैकेंसी का कंप्लीट ऑफिशियल फॉर्म है वो कैसे आपको फिल करना है यह आपको जो है हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपने जो भर्ती की कंप्लीट जानकारी है वो नहीं देखी है तो इसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से वो वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस वैकेंसी का फॉर्म कैसे आपको फिल करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो आपके नोटिफिकेशन का प्रिंट है, आपके फॉर्म का प्रिंट है, वो आपको निकाल लेना है। और ये है आपके ऑफलाइन फॉर्म का पहला पेज। ध्यान रखना है कि इस फॉर्म में जो आपका एडीवीटी नंबर है 01/2025 ये आपका लिखा हुआ होना चाहिए। ओके, तो इसको फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपका पहला कॉलम है नेम ऑफ पोस्ट, यानी कि आप किस पोस्ट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको बताना है। उसके बाद आपके जो पोस्ट का सीरियल नंबर नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, यानी कि आपके सीरीज कौन सी है उस पोस्ट की नोटिफिकेशन में, वो आपको बतानी है। जैसे कि ये जो कुक की पोस्ट है ये आपके पहले सीरीज नंबर पे है, तो यहाँ पर आपको 1 लिख देना है। साइड में देखिएगा, यहाँ पर जो आपकी एक लेटेस्ट फोटो है वो यहाँ पर आपको चिपकानी है। याद रखिएगा कि ये जो आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ है वो आपकी जो है 1 महीने से ज़्यादा पुरानी न हो इस नोटिफिकेशन के आउट होने की डेट से। और यहाँ पर फोटो पेस्ट करने के बाद जो है आपको इस फोटो के ऊपर खुद के जो साइन हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि जो साइन है वो इस तरीके से करने हैं कि फ़ोटो भी आपकी कवर हो और कुछ साइन आपके इस फोटो वाले जो बॉक्स है इससे भी थोड़े बाहर जाएं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको जो सेंटर है वो अपने आप दिया हुआ मिलेगा। कैटेगरी अपनी भरनी है जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको अपनी लेंथ ऑफ सर्विस डाल देनी है। अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पर जो है आपको NA डाल देना है। NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल, यानी कि इस कॉलम से आप जो है रिलेटेड नहीं रखते हैं। इसके बाद आपको डालना है वेटेज ऑफ मार्क्स। इसमें यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कुक का जो फॉर्म है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो कुक के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th क्लास है। तो 10th क्लास में कितने आपके परसेंटेज है वो आपको डालनी है। इसके अलावा कॉलम 15 में आपके नोटिफिकेशन में कुछ एडिशनल परसेंटेज दी हुई है जो इस परसेंटेज में आपकी ऐड हो जाएगी। उसकी जानकारी जो है हमने बताई हुई है, वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है खाली छोड़ दीजिए और जो टोटल परसेंटेज है वो लिख दीजिए। अगर कुछ एडिशनल परसेंटेज है तो 10th की परसेंटेज और ये परसेंटेज मिला के कितनी बनती है वो आपको लिख देनी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप कॉलम 7 में देखिएगा माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो जानकारी बतानी है। यस है तो यस, नो है तो नहीं। और इसके बाद EW से बिलोंग करते हैं तो बताना है यस या नो। नेक्स्ट आपको बताना है आपका नाम। इसमें एक बात सबसे इम्पोर्टेंट आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th क्लास की जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार होना चाहिए। और आपका जो एक यहाँ पर वर्ड है वो एक ही कॉलम में आपका आना चाहिए, जिस तरीके से हमने इस नोटिफिकेशन में इस फॉर्म में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको अपना फादर नेम डालना है, फिर आपके डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है। एक बात याद रखनी है कि आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस क्या होता है। यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस है वो आपका वो एड्रेस है जहाँ का आपका डोमिसाइल है। कॉलम 13 में आपको प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप अपने घर से कहीं बाहर रहते हैं, तो जो अगर आप अपना जो फॉर्म वगैरह है, एडमिट कार्ड वगैरह है, जॉइनिंग लेटर है, यानी कि भर्ती के दौरान जो भी कम्युनिकेशन आपसे होगा, अगर वो एड्रेस आपका अलग है तो वो एड्रेस आपको कॉलम नंबर 13 में डालना है। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर सेम भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये है आपका सेकंड पेज। सेकंड पेज में देखिएगा यहाँ पर आपको फीस की जानकारी देनी है।
फीस किस किस की लगेगी, तो जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं इनकी यहाँ पर 50 रुपये फीस लगती है। तो जो फीस है वो कैसे पे करनी है, फीस को पे करने का लिंक ये भी आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। सबसे पहले बैंक का नाम एसबीआई डालना है। पेमेंट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो नंबर आपको डालना है। ये रेफरेंस नंबर आपको पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ही मिलेगा। फिर ट्रांजैक्शन डेट, जिस डेट को आप पेमेंट कर रहे हैं, और अमाउंट 50 रुपये। नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है, अगर एक से ज़्यादा से आप बिलोंग करते हैं, जैसे कि हमने आपका पॉइंट नंबर 4 में बताया था, तो वो आप बता दीजिएगा। अगर नहीं है तो एन लिख दीजिए। और जैसा कि हमने बताया था कि आपका जो पॉइंट नंबर 6 था पहले पेज में, उसमें एडिशनल जानकारी थी। तो अगर एडिशनल परसेंटेज है आपके पास, इनमें से कोई भी, उसके सामने यस कर देना है, और उसकी जानकारी जो पहला पेज है फॉर्म का, उसके पॉइंट नंबर 6 में लिख देनी है। अगर नहीं है तो इसमें डायरेक्ट आप नो पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो डालनी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले नेम ऑफ एग्ज़ाम, यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10th है तो 10th। इसके बाद किस साल आपने वो एजुकेशन पास की है, कौन से बोर्ड से पास की है, इसमें सब्जेक्ट कितने हैं। अगर आप यहाँ पर ऑल लिखना चाहें, ऑल भी लिख सकते हैं। अगर हर एक सब्जेक्ट का नाम ऐसे लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपके कितने मार्क्स आए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे, कितनी परसेंटेज बनती है, वो सब यहाँ पर जो है आपको बता देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, कुछ कैंडिडेट हैं जो मान लीजिए मैसन का फॉर्म अप्लाई करते हैं, या फिर आपकी जो अलग पोस्ट है उसमें अगर आपके टेक्निकल एजुकेशन मांगता है, टेक्निकल एजुकेशन यानी कि मैसन में जैसे कि आईटीआई की यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर आपको अपनी आईटीआई का नाम डालना है, किस साल पास की थी, कौन से बोर्ड से पास की थी, परसेंटेज वगैरह सब कुछ डालना है। अगर नहीं आपकी ये क्वालिफिकेशन में आता है तो डायरेक्ट इस तरीके से दोनों ही कॉलम में एन आप लिख दीजिएगा। इसके बाद ये है आपका पेज नंबर 3। इसमें अगर आपके पोस्ट में एक्सपीरियंस मांगता है तो एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है, और अगर आप बीआरओ में सीपी लेबर हैं तो उसकी जानकारी देनी है, नहीं है तो इस तरीके से एन आपको लिख देना है। फिर आपका जो आधार नंबर है उसमें जो मोबाइल नंबर आपका लिंक्ड है वो मोबाइल नंबर बताना है, आपका आधार नंबर बताना है, और आपकी ईमेल आईडी बतानी है। इसमें ईमेल आईडी में एक बात याद रखनी है कि जो ईमेल आईडी है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखनी है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखनी है, ठीक है। जैसे कि ये आपकी जो आईडी है कैपिटल लेटर में लिखी हुई है, इसी तरीके से आपको कैपिटल लेटर में अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आना है, और यहाँ पर जो प्लेस आपका फॉर्म फिलअप करने का है वो प्लेस, जिस डेट को फॉर्म फिल किया है वो डेट, यहाँ पर लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, और यहाँ पर आपके सिग्नेचर, ये सब आपको कर देना है। ये आपका जो पेज है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ये है आपका पेज नंबर 4, आपके फॉर्म फिलअप का लास्ट पेज। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो आपने पेज नंबर 1 में फ़ोटो पेस्ट की थी वो सेम फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट करनी है। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं कि इस फोटो के ऊपर भी साइन कर देते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर कोई भी सिग्नेचर आपको नहीं करने हैं, सिर्फ सिंपली पेज नंबर 1 के जो फ़ोटो है सेम वैसे ही फ़ोटो पेस्ट कर देनी है। फिर यहाँ पर नीचे आने के बाद पेज नंबर 1 में जो डिटेल्स आपने फिल की हैं सेम आपको फिल करनी है। आपका नाम, फादर नेम, यहाँ पर जो हाउस का नंबर है वो भी आप लिख दीजिएगा। फिर आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड, और आपका आधार नंबर। फिर यहाँ पर नीचे आने के बाद जो आपके सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन है लेफ्ट हैंड का वो आपको करना है। एक बात याद रखनी है कि नीचे जो भी यहाँ पर आपके कॉलम दिए हुए हैं सिग्नेचर के और थंब इम्प्रेशन के, इनमें से किसी के सामने भी आपको जो है साइन या फिर थंब इम्प्रेशन नहीं लगाना है, क्योंकि ये आपके आगे जो प्रोसेस होगी, जैसे कि सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम, फिर आपका फिजिकल टेस्ट, आपका प्रैक्टिकल टेस्ट, आपकी ज्वाइनिंग, तो उस टाइम ये सब चीज़ें आपकी फिल करवाई जाएंगी। ओके, तो ये आपके कंप्लीट 4 पेज का जो फॉर्म फिलअप का प्रोसेस है वो आपको हमने बता दिया है। अब इससे अलावा भी कुछ और इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट जो फॉलो आपको करने हैं वो आप देख लीजिए।
तो यहाँ पर देखिए जो अभी आपको हमने 4 पेज बताए हैं वो है आपका फॉर्म। अभी इस फॉर्म के अलावा यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म के साथ लगाने हैं वो देखिए। सबसे पहली चीज़, सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, यानी कि उनके ऊपर आपके सिग्नेचर वगैरह होने चाहिए। पहले क्या है आपके क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन जो भी आपकी है, जैसे कि 10th है, +2 है, या फिर कोई भी टेक्निकल या फिर हायर क्वालिफिकेशन अगर फॉर्म में आपने लिखी है तो उसके सर्टिफिकेट आपको साथ में लगानी होगी। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे OBC, SC, ST, एक्स-सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप, जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो आप लगा दीजिए। इसके बाद फी रिसिप्ट, अगर आप यहाँ पर बिलोंग करते हैं जनरल, OBC और AWS से। इसके बाद वेटेज परसेंटेज, जो कि आपको हमने बताया था कि अगर कोई आपके पास है तो वो आप जानकारी देने के साथ साथ उसके सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड आपको फॉर्म के साथ लगानी होगी। फिर आपका आधार कार्ड, आपका डोमिसाइल, अगर पैन कार्ड है तो लगा दीजिए, ये कोई आपका ज़रूरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जितने डॉक्यूमेंट फॉर्म आप जब BRO ग्रिफ को पोस्ट करते हैं डाक के द्वारा, तो वो सिर्फ आपको ओनली रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही भेजना है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, स्पीड पोस्ट या फिर सिंपल पोस्ट कर देते हैं, तो वो आपका मान्य नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट ही आपको करना है। और जो फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है उसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, 24 फरवरी 2025 आपके फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है। ओके। और जितने भी यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट आपको हमने बताए हैं, आपका फॉर्म आपको हमने बताया है, उसको फिल करके एक लिफाफे में डाल करके उस लिफाफे के ऊपर 2 लिखने के बाद ये जो आपका ग्रीफ का एड्रेस है पुणे का, इस एड्रेस पर फॉर्म आपको भेज देना है। ओके। और एक साइड अपना खुद का एड्रेस लिखना है, आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका एड्रेस, और फ्रंट साइड में 2 लिखने के बाद इस एड्रेस पर फॉर्म आपको भेज देना है। ओके। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और BRO ग्रिफ की हर पोस्ट के लिए स्पेशल बैच, स्पेशल नोट्स अवेलेबल हैं। पीछे भी भर्ती में बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं। रैंक 1 भी सक्सेस एग्जिट से ही निकला है BRO ग्रिफ में बहुत सारी पोस्ट में, उसका भी प्रूफ आपको चैनल पर मिल जाएगा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो अगर तैयारी आपको करनी है तो जो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है 89 306 38 526, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके। तो जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।